मेरी सारी माताओं और बहनों को रुचि उमा गोवर्धन अग्रवाल का राम राम। अब हम अपने सभी कुल देवी देवता, पितर देवता और सारे देवी देवताओं का ध्यान करते हुए मारवाड़ी पूजा पाठ की विधि का आरंभ करेंगे। हमारे मारवाड़ी समाज में पूजा पाठ की विधि का बहुत ही महत्व है। कोई भी व्रत या त्यौहार इस पूजा पाठ की विधि के बिना अधूरे हैं। यह पूजा पाठ की विधि हमें इन व्रत और त्योहारों का महत्व बताती है। यह हमारे पूर्वजों की दी हुई पूंजी और आशीर्वाद है। इस वीडियो में मैं आपको पूजा पाठ करने की विधि बताऊंगी। हर घर परिवार में पूजा पाठ करने के कुछ अलग रीति रिवाज हैं, तो कृपा करके आप अपने तरीके से पूजा करें। तो गणेश जी का ध्यान करते हुए अब मैं इस वीडियो का आरंभ करती हूँ। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी जो अपनी बहू से कहती कि बहू दूध दही बेचा। बहू बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचते हुए देखकर बहू पूछी कि आप ये क्या कर रही हैं। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन्य होता है और 12 बरस का बिछड़ा हुआ पति वापस मिल जाता है। बहू बोली कि ऐसी बात है तो आप लोग तो पानी से सींचते हैं, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू को रोज दूध दही बेचने दे देती। बहू रोज दूध तो पीपल में और दही पथवारी में डालकर सींचाती। गुजरी बहू से दूध दही का दाम मांगती तो बहू कह देती कि महीना पूरा होने पर दाम लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास आकर क्यों बैठ गई। बहू बोली कि आज सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी ने कहा कि मेरे पास तो दाम नहीं है, यह पत्थर, पान और पान के पत्ते हैं, इसे ही ले जा। बहू उन सब पत्थरों को और पान को ले जाकर अलमारी में रख दी और डर के मारे ओढ़कर सो गई। गुजरी बोली कि बहू दाम दे। बहू बोली कि अलमारी में रखे हैं। सासू अलमारी खोलकर देखी तो देखती रह गई। अलमारी में हीरे मोती जगमगा रहे थे और धन का कुड्डा रखा था। सासू ने बहू को आवाज़ दी कि बहू तू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच में ही इतना सारा धन था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने बोला कि अब की बार कार्तिक में मैं भी सींचूंगी। कार्तिक आया, सासू दूध दही तो बेचकर आ जाती और मटका धोकर पीपल पथवारी में पानी डाल देती। आकर बहू से कहती कि तू मेरे से दाम मांग ले। बहू बोलती कि सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या, पर सास कहती कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी दाम लाओ। तो सासू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को भी पत्थर और पान के पत्ते दे दिए। सास ने ले जाकर पत्थर और पान के पत्ते अलमारी में रख दिए। बहू ने खोलकर देखा तो देखती है कि कीड़े मकोड़े हो गए हैं। तब बहू ने सास को आवाज़ दी कि सासू जी ये क्या हो गया। सासू ने आकर देखा तो कीड़े मकोड़े हो गए हैं। तब सास ने कहा कि पीपल पथवारी तो भेदभाव वाली है, तुझे तो धन दौलत दी और मुझे कीड़ा मकोड़ा। तब सब कोई ने कहा कि बहू ने तो सत की भूखी होकर पीपल पथवारी पूजी और तूने धन की भूखी होकर पीपल पथवारी पूजी। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, हमें भी देना।
कहते को सुनते को कार्य भरते को। हमारे सारे परिवार को देना, हमें भी देना, हमारे सारे परिवार को देना, हमें भी देना। यदि आपको मेरी पूजा पाठ की विधि का तरीका पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। यदि आपके मन में इस पूजा पाठ की विधि से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।